पढ़ाओ बना रहे हैं। और उसी संकल्प को ध्यान में रखकर जब जब मुख्यमंत्री बने और तीसरी बार बने मुख्यमंत्री, उन्होंने जहन में एक चीज़ रहती है कि बालिकाओं को कैसे आगे बढ़ाया, जो मातृशक्ति है उसको समाज में बराबर का स्थान कैसे मिले। तो जो पेरेंट्स कई बार साधना के अभाव में अपने बच्चों को आगे नहीं पढ़ाते हैं, तो एक तो उनको आने जाने की सुगम साधन मिल सके, स्कूटी वितरण योजना, इसके अलावा प्रोत्साहन राशि भी किसी 40,000, 1,30,000 की राशि। इसके अलावा कालीबाई व्हील जो स्कूटी वितरण है वो उन बच्चों के लिए जो सामान्य जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के उनके लिए दी गई है। तो जो प्रमुख रूप से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और बालिकाएँ हमारी शिक्षित होंगी, एक परिवार नहीं 2 परिवार शिक्षित होते हैं। बालिकाएँ होंगी तो नेचुरली सेंसिटिव होती हैं, हमारी मातृशक्ति बहुत संवेदनशील होती है, और वर्तमान दौर जो चल रहा है देश में उसमें इन बालिका शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही कहना चाहूँगा। और स्कूटी वितरण का जो आज कार्यक्रम विभाग के माध्यम से रखा गया, जिसमें हमारे स्थानीय विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद रहे, मैं सोचता हूँ और बच्चे भी प्रेरित होते हैं, और बच्चे भी इस बात के लिए मोटिवेट होते हैं कि हम भी अच्छा करें, अच्छी मार्क्स लेके आएँ, आगे बढ़ें, अपने परिवार का नहीं अपने समाज का, प्रदेश का और दुनिया में देश का नाम आगे रोशन करें। तो इस तरह की मोटिवेशनल जो स्कीम्स माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार देते रहें, केवल बालिकाओं के लिए नहीं, शिक्षा के हर सेक्टर में, चाहे वो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, हमारी महिलाओं को बराबर लाने के लिए स्मार्टफोन 1.5 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे, वो मामला हो, चाहे पालनहार योजना का मामला हो, चाहे वो वृद्ध अवस्था पेंशन का मामला हो, चाहे विधवा पेंशन का मामला हो, चाहे एकल नारी पेंशन का मामला हो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमारी सरकार काम कर रही है। और इसीलिए मैं बताना चाहूँगा 22-23 का जो बजट आया है वो ऐसा बजट आया है जिसका जो बजट का प्रभाव हमारे कुछ विपक्षी साथियों के गले नहीं उतर रहा है। तो उस बजट के प्रभाव को कैसे छिन-भिन किया जाए, इस तरह का प्रयास। आज शिक्षा विभाग राजस्थान के तत्वावधान में आयोजित इस इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार वितरण योजना एवं कालीबाई स्कूटी वितरण योजना के अवसर पर उपस्थित यहाँ हमारी इस शहर की लोकप्रिय विधायिका श्रीमती मनीषा परमार जी, पूर्व चेयरमैन श्री राजेश सोलंकी जी, सेक्रेटरी इंचार्ज श्री जितेंद्र उपाध्याय जी, कलेक्टर श्री हिमांशु गुप्ता जी, हमारे शहर के दोनों अध्यक्ष श्री नरेश जोशी जी, श्री सलीम खान जी, प्रत्याशी रहे हमारे अयूब खान जी, श्री रमेश बोराड़ा जी, सुनील परिहार जी, मेयर हमारी श्रीमती कीर्ति देवला जी, गणपत चौहान जी, जसवंत सिंह कछावा जी, नरेंद्र सिंह जी, श्रीमती सहजा परिहार, पार्षद डिप्टी मेयर अयूब रानी जी, शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारीगण, सामने बैठे हुए हमारी छात्र छात्राएं, पेरेंट्स, मीडिया फ्रेंड्स, भाई और बहनों, सर्वप्रथम तो मैं आप सबको बधाई देता हूं जो आज जिनको स्कूटी वितरण होगा और जिनको कुछ प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा शिक्षा विभाग को कि मेरा मौका तो इस वक्त मीटिंग करने का, समीक्षा बैठक करने का था, साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का है, लेकिन मुझे मालूम पड़ा, विधायिका जी से बात हुई, कलेक्टर साहब से बात हुई कि स्कूटी वितरण कार्यक्रम रखा गया है, आपको शिरकत करनी है। तो मेरे लिए एक अच्छा अवसर मिला क्या जो विद्यार्थी या छात्राएं जो आज स्कूटी वितरण यहाँ लेंगे, करेंगे, प्राप्त करेंगे, उनसे भी मैं अपने विचार को रूबरू कर सकूँ। भाई और बहनों, आप सब जानते हैं कि शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए, विशेष रूप से बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए ये सरकार के द्वारा एक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, जिसमें जो हमारी मेरिटोरियस बच्चे हैं और विशेष रूप से बालिकाएं हैं, उनको कुछ ऐसे प्रोत्साहन दिए जाएं जिससे कि पेरेंट्स आगे आएं और बच्चों को या हमारी बेटियों को आगे पढ़ने के लिए भेजें। तो उस रूप में ये इंदिरा प्रदर्शनी स्कूटी वितरण योजना, उसमें सामान्य वर्ग की जो बच्चियां हैं उनके लिए कालीबाई स्कूटी वितरण योजना, इसके अलावा बहुत सारी स्कॉलरशिप की योजना शुरू की गई। मैं 2-3 चीजें जरूर कहना चाहूंगा और विशेष रूप से पेरेंट्स और बालिकाओं से। आपको ध्यान होगा जब माननीय मुख्यमंत्री जी पहले दौर में प्रथम बार जब मुख्यमंत्री बने थे तो नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वो नारा इतना फेमस हुआ था पूरे देश में, जिसमें बाद में कोई भी सरकार आई हो, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे को बहुत क्रियान्वित किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी की यही
एक दृष्टिकोण है, ये जो संकल्प है कि समाज, देश और प्रदेश को प्रगति के ऊपर जब भी ले जाएंगे तो समाज का हमारा 50% जो हिस्सा है, हमारी जो बालिका है, महिला है, मातृशक्ति है, इनको आगे कैसे लाए हर फ्रंट पर। और इसी रूप में बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई और मुझे तो खुशी है अभी 2022-23 का जो बजट घोषणा की, लगभग 1,42 लाख महिलाएं जो होंगी, लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, क्योंकि आज आईटी का युग है और आजकल सारा काम स्मार्टफोन्स, लैपटॉप और कंप्यूटर पर होने लगा है। तो सरकार की जो डिफरेंट योजनाएं हैं, उन डिफरेंट ऐप्स के माध्यम से हमारी महिला बहनें, मातृशक्ति भी एक क्लिक कर सूचनाएं मिले कि भाई सरकार की कौन कौन सी योजनाएं, किन किन योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। तो उस रूप में मैं आपसे कहना चाहूंगा और विशेष रूप से अपने पेरेंट्स जो यहाँ बैठे हुए हैं हमारे बच्चों के, बालिकाओं को किसी भी कीमत पर पढ़ने से वंचित नहीं होने दीजिए। एक बालिका जब पढ़ती है, आप जानते हैं, तो एक परिवार को नहीं 2 परिवारों को आगे करने का जिम्मा संभालती है। तो इस रूप में मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि ये जो प्रोत्साहन योजनाएं हैं, इनका अधिक से अधिक लाभ मिला है। मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाना चाहूंगा, बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन इस मौके पर जरूर कहना चाहूंगा, मेरे सामने सारे यूथ बैठा हुआ है जो हमारी बालिका है। आज देश प्रदेश में एक माहौल हो रहा है, उस माहौल पर चर्चा करना चाहूंगा। किस तरह से घटनाओं को किस तरह से अंजाम देकर के सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे युवा वर्ग को कैसे जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो है गुमराह किया जा रहा है। मैं बच्चों से आगाह करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया का सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है, लेकिन कुछ लोग जो देश में और प्रदेश में, समाज में शांति, भाईचारा, सद्भाव को छिन्न करना चाहते हैं, वो इस तरह के प्रयास करते हैं। और मैं देखता हूं कई बार आपसी रंजकों को भी आपसी समुदाय का रूप दे दिया जाता है। मैं अपनी बालिकाओं से आग्रह करना चाहूंगा, ऐसी चीजों को देखें और सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे जो लोग हैं जो किसी भी समाज की, परिवार की, देश की, प्रदेश की शांति को छिन्न करना चाहते हैं, ऐसी ताकतों का जो है पर्दाफाश करना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले जब मैं आया था, कुछ घटना हुई थी, मैं भी आया था, बहुत सारी चीजें हैं, वो तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना चाहूंगा, लेकिन इस मौके पर केवल शिक्षा के दृष्टिकोण से बात करना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो नवाचार किए हमारी सरकार ने, और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल एक ऐसा अपना प्रयोग पूरे देश और दुनिया में उन लोगों के लिए जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजने के लिए, ऐसी एक योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने दी। और मैं बताना चाहूंगा उस महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश के लिए इतनी सिफारिशें आती हैं, लेकिन लॉटरी सिस्टम के द्वारा उनको प्रवेश दिया जाता है। और अब मांग आती है गांव से, गांव को मैं धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा विभाग को कि साहब आपने एक समानता लाने के लिए, समाज के विभिन्न वर्गों में समानता लाने के लिए जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। इसी तरह से मैं बताना चाहूंगा, इंग्लिश मीडियम की स्कूल के अलावा जितनी मेरिट स्कॉलरशिप में वृद्धि की है, स्कूल की संख्या में वृद्धि की है, स्कॉलरशिप बढ़ाई है, और चाहे कस्तूरबा गांधी स्कूल के माध्यम से, अल्पसंख्यक छात्रावासों के माध्यम से, अल्पसंख्यक स्कूल के माध्यम से बहुत सारी जो स्कीम्स दी हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इन स्कीम्स का फायदा उठाएं। और इसी क्रम में बताना चाहूंगा फ्लैगशिप योजनाएं तो 26 हैं, आपको देखेंगे सोशल मीडिया पे पूरा मिल जाएगा। एक योजना और जिसका जिक्र करना चाहूंगा, जिसके देश दुनिया ने सराहा है, देश के प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की है, स्वास्थ्य मंत्री ने भी तारीफ की है, वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। एक ऐसी योजना, केंद्र की जो योजना है आयुष्मान भारत योजना, उसमें केवल 5 लाख रुपए का बीमा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अनुभव प्रयोग करते हुए केवल 850 रुपए देने पड़ेंगे जो पात्र नहीं है, और उनको जो बीमा मिलेगा 5 लाख की जगह 10 लाख का मिलेगा। और उस 10 लाख रुपए बीमे के अलावा 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और मिलेगा। किसी कारणवश किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, भगवान ना करे, उसको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस एक्सीडेंटल मिलेगा। ऐसी योजना, और इसके एक कदम और आगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, आईपीडी और ओपीडी टोटली फ्री कर दिए। आप जाइए, किसी भी जांच का पैसा नहीं लगेगा आपका। और जो क्रॉनिक डिजीज थी, चाहे वो हार्ट ट्रांसप्लांट हो, लीवर ट्रांसप्लांट हो, चाहे वो कैंसर की
दवाइयाँ सब फ्री कर दी हैं। सरकारी अस्पताल में जाइए आप, एक पैसा नहीं लगेगा। आईपी ओपीडी का लगता है तो कलेक्टर साहब से मिल लीजिएगा, कहीं से व्यवस्था कराएंगे, सारी व्यवस्था निःशुल्क होगी। आप उन लोगों से पूछिए जिनके ऊपर बीतती है। कोई व्यक्ति जब बीमार पड़ जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो रोजाना 10,000 का बिल, 20,000 का बिल, 50,000 का बिल आता है। तब महसूस होता है इस योजना के क्या लाभ है। मैं अपने पेरेंट्स से जो यहाँ बैठे उनसे भी कहना चाहूंगा, और बालिकाओं से भी कहना चाहूंगा, और यूथ बैठा हुआ उससे भी कहना चाहूंगा कि अगर आपके परिवार में, पड़ोस में, मित्र में, रिश्तेदारी में, नातेदारी में किसी व्यक्ति ने अगर इस योजना का पंजीयन नहीं कर रहा तो अभी 31 मई तक डेट बढ़ा दी है। कितना? 31 मई तक। और मैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा, जितने भी आपके शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, जहाँ 9, 10, 11, 12 के बच्चे पढ़ते हैं, इन योजनाओं की जानकारी दीजिए। 26 फ्लैगशिप योजना है सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की। जानकारी के अभाव में हम उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। मैं तो चाहूंगा यहाँ ज्वाइंट डायरेक्टर बैठे हुए हैं श्रृंखला जी, आप ये जिम्मेदारी लीजिए कि भरतपुर जिले के पूरे जोधपुर जिले में पूरा ये संकल्प लें कि हर स्कूल में, चाहे मिडिल स्कूल है, चाहे वो सेकेंडरी को खत्म कर दिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उन समय से योजनाओं की जानकारी दें। आधा घंटे स्कूल में जाकर के ये व्यवस्था कर रहा है कि क्या क्या योजना चल रही है, क्या पात्रता है, कौन कौन एलिजिबिलिटी है, कैसे इनके फॉर्म भरे जाते हैं, क्या क्या चीजें चाहिए। तो मैं सोचता हूँ वो आपका सामाजिक सरोकार का काम होगा। ये मैं चाहूंगा कि इस काम को हमको लेना चाहिए। इसी रूप में हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट दिया शानदार 2022-23 का, वो बजट इन विपक्ष के लोगों पे पचा नहीं, और उस बजट का जो प्रभाव आया राजस्थान के ऊपर, पूरे देश के ऊपर, उस बजट की लोकप्रियता को किस तरह से खत्म किया जाए, तो एक नया स्वरूप छोड़ रखा आज के राजस्थान में। आपको ध्यान होगा रामनवमी राजस्थान में कितनी शांति से मनाई गई थी, कहीं भी एक घटना नहीं होने दी। 7 राज्यों में दंगे हुए, लेकिन नेशनल मीडिया ने एक लाइन नहीं चलाई, और राजस्थान में छिटपुट घटनाएं हो गई। नेशनल मीडिया को बुला करके ऐसा रूप दे दिया गया कि जैसे कि सांप्रदायिक दंगे, और इसके पीछे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ऐसी शक्तियों को उजागर करना है हमें, क्योंकि बिना शांति, सद्भाव, भाईचारे के चाहे कोई भी हो, देश प्रगति नहीं कर सकता, प्रदेश प्रगति नहीं कर सकता। एक दंगा या एक तनाव जो आदमी को या उस देश को, उस प्रदेश को 10 साल पीछे कर देता। मैं तो इस मौके पर यही कहना चाहूंगा, हमारे सारे बहुत लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सामने बैठे हुए हैं, कि एक जो प्रण हमको लेना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी जो चीज है, धर्म क्या है? इंसानियत धर्म है, मानवता का धर्म है। इंसानियत होने के नाते, मानवता के होने के नाते, किसी भी व्यक्ति, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो कष्ट है, पीड़ा है, तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए। और शिक्षा का भी यही उद्देश्य है। विवेकानंद जी ने भी कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने, धर्म क्या है? पहला धर्म हमारा राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र पहले, वो धर्म है। इंसानियत पहले, वो धर्म है। मानवता पहले, वो धर्म है। अगर मानवता है, इंसानियत है, तब तो सब चीजें जायज रहेंगी, अन्यथा ये नहीं है तो उनका कोई मतलब नहीं है। मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि हमें सबको सजग रहते हुए, आपसी सद्भाव, भाईचारा, प्रेम को बढ़ाते हुए, अपने को भी आगे बढ़ाना है, समाज को भी आगे बढ़ाना है, प्रदेश को भी आगे बढ़ाना है, देश को भी आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अवसर पर जो हमारी बेटियां, बालिकाएं और जो यहाँ स्कूटी प्राप्त करेंगे, उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे तो महंगाई का दौर है और केंद्र पूरी तरह, हमारे मोदी जी आप जानते हैं, एक शब्द नहीं बोलते महंगाई पर, ना एक तनाव पर बोलते हैं, ना धर्मों पर बोलते हैं, ना शांति की अपील आज तक की, ना गृह मंत्री ने की, ना प्रधानमंत्री ने की। क्या कारण है? जब भी कोई घटना होती है तो देश के, प्रदेश के मुखिया की एक ड्यूटी बनती है, तो अपील करे जनता से, आम जन से अपील करे कि भाई हिंसा कैसी भी हो, किसी भी सूरत में हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और हिंसा फैलाने वाला कोई हो, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये स्टेटमेंट आज तक केंद्र सरकार के द्वारा नहीं आते। क्यों नहीं आते भाई? मैं पिछली बार यहाँ आया, ये तो जोधपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा, सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। तो उस स्थिति को कंट्रोल किया आप लोगों ने, जाके आम जन ने जो सहयोग निभाया उसको कंट्रोल किया और स्थिति बिगड़ने नहीं दी। प्रशासन ने भी अच्छी भूमिका निभाई, करौली में भी हुआ, मेरे भरतपुर में भी कोशिश की गई। एक आपसी रंजिश को नेशनल मीडिया ने बता दिया, 2 समुदायों में झगड़ा क्लियर हो गई, तुरंत जो है उसका कंट्रोल हो गया। ये जो चीज है, छोटी छोटी चीजों को, आजकल जो सहिष्णुता खत्म होती जा रही है,
कोई भी घटना हो जाती है, मालूम नहीं किस जाति के धर्म के लोग हैं, लेकिन उसको स्वरूप दे दिया जाएगा बाद में हमारे कुछ मीडिया, नेशनल मीडिया फ्रेंड्स के द्वारा के साथ दो समुदायों का। अरे भाई, उसको दो पक्ष भी कर सकते हो, सीधा दो समुदाय क्यों कह देते हो? आप कह दो दो पक्षों में झगड़ा हुआ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एजेंसीज अपना काम करेंगी, एजेंसीज कोई भी हो, माननीय मुख्यमंत्री ने कह रखा है किसी की भी गलती होगी उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारा काम पहले शांति, सद्भाव, भाईचारा, लॉ एंड ऑर्डर का कानून जो है स्थापित करना है, राज स्थापित करना है। मैं अंत में आप सब लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही जिला प्रशासन और आपको भी बधाई देना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने मिलकर के आम जन के सहयोग से हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ बैठे हुए हैं, सामने भी हमारे बहुत जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं। सब लोगों ने मिलकर के जोधपुर की जो एक विरासत है, गंगा जमुनी संस्कृति है, उसको नष्ट नहीं होने दिया, उसको कंट्रोल किया और आगे इसको और मजबूत करते हुए जोधपुर का नाम आप जो है और रोशन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मेधावी छात्रों को स्कूटी वितरण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय सुभाष जी गर्ग साहब, आदरणीय राजेंद्र जी सोलंकी साहब, आदरणीय रमेश मोराना जी, हमारी महापौर कुंती जी परिवार, उपाध्याय जी, कलेक्टर महोदय अमित साहब, गणपत सिंह चौहान साहब, सुनील परिहार जी, नरेश जोशी जी, सलीम खान जी, गणपत सिंह चौहान साहब, नरेंद्र जी कछवा, जसवंत सिंह जी कछवा, पार्षद सलीम शैलजा जी, उप महापौर अब्दुल करीम जौनी साहब, सम्मानित मन सभी शिक्षा के अधिकारीगण, सामने विराजमान सभी स्कूटी प्राप्त करने वाले छात्राएं, सभी अभिभावकगण और जोधपुर के गणमान्य नागरिक और मेरे मीडिया कर्मी, सभी छात्राओं को जो आज स्कूटी वितरण विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिनको स्कूटी मिल रही है, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इस मंच के माध्यम से मैं हमारे राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो हमेशा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हमारी यहाँ बैठी छात्राओं को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। अलग अलग योजनाएं, चाहे वो इंदिरा प्रियदर्शनी योजना हो, चाहे कालीबाई भील मेधावी छात्र योजना हो, राजस्थान गांधी विचार संस्कार परीक्षाओं के माध्यम से योजनाओं से लाभान्वित करना हो, और इसके साथ साथ 9वीं और 10वीं बच्चियों को भी साइकिल वितरण के माध्यम से उनकी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग योजनाओं के माध्यम से छात्राओं को, ताकि वो अपनी शिक्षा को रोक नहीं सके, अपने जो उनके मेधावी छात्र हैं अपने स्थान से गंतव्य से अगर उनकी स्कूल दूर है तो उसको जाने में उसको सुविधा होगी, उसकी पढ़ाई आगे सुचारू रूप से चलेगी। कई माता पिता ऐसे होते हैं जिनकी पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन कई कारणवश अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ा सकते। इसका बखूबी ध्यान हमारी राजस्थान सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरा रखते हैं, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जैसे आज इंदिरा प्रियदर्शनी के माध्यम से 43 स्कूटियाँ दी जा रही है, कालीबाई योजनाओं के माध्यम से 24 स्कूटियाँ दी जा रही है, और राजस्थान गांधी विचार मंच के माध्यम से 2 स्कूटियाँ दी जा रही है। इसके अलावा भुगतान के माध्यम से भी बच्चों की पढ़ाई को हम कैसे सुचारू रूप से कर सकते हैं, ये सारी व्यवस्था राजस्थान सरकार के द्वारा की जाती है। हम यही कोशिश करेंगे कि जो हमारे राजस्थान के मेधावी छात्र हैं, जो बच्चियां शिक्षा प्राप्त करनी चाह रही है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आए, और अनेक योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो लैपटॉप देना हो, चाहे वो स्कूटी देना हो, चाहे वो गाड़ी पुरस्कार हो, चाहे वो साइकिल वितरण पुरस्कार हो, उनको हम लाभान्वित करते रहेंगे। और एक बार पुनः मैं राजस्थान सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को धन्यवाद देती हूँ कि वो बच्चों की पढ़ाई के लिए निरंतर उत्तर है, और अपने माता पिताओं को भी धन्यवाद देती हूँ कि वहाँ आज आए। और इसके साथ साथ बच्चियों और माता पिताओं को भी कहूँगी कि अपने आसपास के लोगों को, जो बच्चियाँ अच्छा पढ़ रही हैं, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए आप ये बताएं कि आज हम गए थे, हमारे बहुत अच्छे नंबर आए और हमने आज स्कूटी प्राप्त करी, और सरकार को जरूर धन्यवाद दें, हमारी सरकार का सहयोग करें, मुख्यमंत्री जी का सहयोग करें। धन्यवाद, जय हिंद। करते हुए सुमेर शिक्षण संस्थान के इस भवन प्रांगण में मैं पूर्व विद्यार्थी होने के नाते इस महान शिक्षण संस्थान को नमन करते हुए मैं अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं हमारे जोधपुर के प्रभारी मंत्री और शिक्षाविद परम आदरणीय डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, हमारी विधायिका मनीषा भंवर जी, महापौर
मंच पर बैठे हुए महापौर जी राजेंद्र सोलंकी साहब, राजेंद्र रमेश खुराना जी, सम्माननीय हमारे इस स्कूल के अध्यक्ष सम्माननीय नरेंद्र कछवा जी, मैनेजर जसवंत कछवा जी, अयूब साहब, गणपत सिंह जी, तमाम हमारे बैठे हुए कलेक्टर साहब, वरिष्ठ अधिकारी और मेरे इस पावन धरती पर बैठे हुए तमाम मेधावी छात्राओं, मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना के तहत आप सभी विद्यार्थियों को प्रमोट करने हेतु, आगे बढ़ने हेतु, चाहे स्कूटी के माध्यम से, एक ऐसी महान शख्सियत के नाम से अवार्ड घोषित किया जिसको आज भी हम आयरन लेडी कहते हैं। आज भी जब उनका नाम आता है तो एक सीना चौड़ा होकर फैल जाता है कि जिस लेडी ने एक देश में इतिहास बदल दिया, एक भौगोलिक व्यवस्था बदल दी और पूरे देश में जो इतिहास कायम किया उनके नाम से किया है। निश्चित रूप से उनके इनाम पाने वाली आप तमाम बालिकाओं को भी शुभकामनाएं देता हूं कि आप भी इसी प्रकार से आयरन लेडी बनते हुए आप बच्चे आगे बढ़ोगे, इस बात की मैं शुभकामनाएं पेश करता हूं। मुझे गर्व है इस बात का कि काली देवी भील के नाम से, जिनको सदा सुमन अर्पित करते उनके नाम से भी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम राज्य सरकार ने किया है। राजस्थानी गांधी विचार संस्थान और तमाम संस्थाओं के माध्यम से जो कार्यक्रम की रूपरेखा हमारे शिक्षाविद और हमारे मुख्य अतिथि सम्मानित सुभाष गर्ग जी बताएंगे। और गर्ग साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भी आज भाग्यशाली है कि इस गौरवशाली शिक्षण संस्थान में, जिसमें हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के साथ साथ हमारे पूर्व मंत्री खेत सिंह राठौर साहब और ऐसे पूर्व सैनिक IAS, IPS और ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों को यहाँ पर इस धरती ने बनाया है। यहाँ पर आज जो कार्यक्रम हो रहा है, इस नाते मुझे बोला गया कि आप बोलोगे, मैं पूर्व विद्यार्थी होने के नाते आप तमाम लोगों का यहाँ पर अभिनंदन देता हूँ और तमाम विद्यार्थियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। माँ सरस्वती के इस पवित्र प्रांगण में जिला स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम में पधारे माननीय राज्य मंत्री महोदय सुभाष जी गर्ग साहब, राजेंद्र जी गहलोत साहब, सुरेंद्र जी बरियार साहब, मनीषा जी स्थानीय विधायक, अयूब साहब, मंच पर विराजमान सभी सुनील जी बरियार साहब, और इस कार्यक्रम में जो बालिकाएं और उनके अभिभावक पधारे हैं, उन सबका मैं शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। राजस्थान सरकार की ये बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, बालिका शिक्षा में आगे आए और वह जो हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन करे। इसी क्रम में राजस्थान सरकार द्वारा बालिकाओं को आगे बढ़ने के लिए कई तरह की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उसके अंतर्गत आज हम स्कूटी जिला स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस स्कूटी में कालीबाई भील, मेघारी स्कूटी, इंदिरा प्रियदर्शनी मेगा छात्रा स्कूटी वितरण और गांधी विचारधारा, महात्मा गांधी जी के विचारों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा एग्जाम आयोजित किए गए थे। उस एग्जाम में जो द्वितीय स्तर पर आए उनको लैपटॉप वितरण किए गए। प्रथम को स्कूटी आज वितरण की जा रही है और उन सबको साइकिल और इसके साथ साथ ही योग्यता प्रमाण पत्र और विजेता मग दिए गए थे, जो पहले इसी स्थान पर दिए गए हैं। मैं उन सभी बालिकाओं को, अभिभावकों को विभाग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आप लोगों ने मेहनत की और मेहनत कर इस मुकाम पहुँचे। आज जब आप स्कूटी लेकर घर पधारे तो जरूर आप अपने मोहल्ले में
ये प्रेरणा जरूर दें। जो पढ़ाई करेगा उसको इससे भी अच्छे इनाम और प्रेरणा मिल सकती है। आपकी प्रेरणा से और भी कई बच्चियाँ तैयार होगी और हो सकता है इस साल हम 69 स्कूटी का वितरण कर रहे हैं, हो सकता है अगले साल हम 101 स्कूटी से भी ज़्यादा स्कूटियों का वितरण करें। ये सब आपकी प्रेरणा और आपके अपने भाई छोटे भाई बहनों को समझाने के लिए आप जरूर उनको बताएं। साथ ही मंच पर विराजमान सभी मेरा अग्रजों का, सभी मेरे मार्गदर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पधारे और कोई थोड़ी बहुत कमी नहीं है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और पधारे हुए सभी अतिथियों से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।